हेलो दोस्तों, शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? आपका पहला ऑप्शन है डी ब्रोगली, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है फर्मी और चौथा ऑप्शन है क्लार्क मैक्सवेल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही होगा। डी ब्रोगली ने कणों की तरंग प्रकृति स्थापित की, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या है? तो पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है अर्ग, तीसरा ऑप्शन है टेस्ला, चौथा ऑप्शन है वेबर। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। क्या होगा? टेस्ला होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पिकोनोमीटर का उपयोग किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है उभयावतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है अवतल लेंस। तो किससे दूर किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किससे? बेलनाकार लेंस से दूर किया जा सकता है। तो पांचवा का बी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए देखिए आज का अगला सवाल, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सा द्वारा उपयोग किया जाता है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है बाइफोकल दर्पण, चौथा ऑप्शन है सादा दर्पण। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसका किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपना गहरा प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरण के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। उनका नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है होमियो जहांगीर भाभा, तीसरा ऑप्शन है सीवी रमन और चौथा ऑप्शन है विक्रम साराभाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। कौन? सीवी रमन। सी इज करेक्ट, सीवी रमन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सर सीवी रमन ने 1921 ईस्वी में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरण के सिद्धांत पर आधारित अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। ध्वनि के कंपन और कार्यों पर भी इन्होंने अल्प समय तक कार्य किया। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया। इसकी खोज के उपलब्ध ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यानी इसी खोज के उपलब्ध में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब मिला इनको? तो 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें दिया गया, रमन इफेक्ट पर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? पहला है दूरी का, दूसरा है ऊर्जा का, तीसरा है गति का और चौथा है भार का। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। किसका करता है? तो दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? तो दूरी का। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? पहला ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा ऑप्शन है विक्रम साराभाई, तीसरा ऑप्शन है जेसी बोस, चौथा ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। कौन थे? तो विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन दिया है 100 फारेनहाइट,
पहला ऑप्शन दिया है 100 फ़ारेनहाइट, दूसरा दिया है 150 फ़ारेनहाइट, तीसरा दिया है 212 फ़ारेनहाइट और चौथा दिया है 244 फ़ारेनहाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 212 फ़ारेनहाइट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो किसका मापन किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्पीडोमीटर, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, चौथा ऑप्शन है एनीमोमीटर। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है लोहा, दूसरा ऑप्शन है कापर, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन, चौथा ऑप्शन है सिरामिक। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन के अनुसार कौन सा होगा? तो कापर यानी तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा है? तांबा सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो पहला ऑप्शन है भास्कर, दूसरा ऑप्शन है आर्यभट्ट, तीसरा ऑप्शन है रोहिणी, चौथा ऑप्शन है एप्पल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? तो बी ऑप्शन सही होगा, आर्यभट्ट। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बी ऑप्शन सही है। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का परीक्षण पूर्व सोवियत संघ के वैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कॉस्मॉस यान द्वारा किया गया था। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी का प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, ध्वनि मापक इकाई को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, चौथा ऑप्शन है डेसिबल। तो क्या कहते हैं? तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या कहते हैं? डेसिबल इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, डॉक्टर एस जे कासिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी या वर्तमान तकनीकी है। एलईडी का विस्तृत रूप क्या है? पहला ऑप्शन है लेजर इमिटिंग डायोड, दूसरा ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड, तीसरा ऑप्शन है तीन इमिटिंग डायोड, लो इमिटिंग डायोड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए सेफ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था, यह किसका एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम, यानी न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है और स्थिर है तो स्थिर बना रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए।
कोई भी वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहेगी। ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं दीवार पर, अगला क्वेश्चन है, मैं दीवार पर मारने के लिए एक गेंद फेंकता हूं और वापस मेरे पास आ जाती है, यह किसका उदाहरण है? यह किसका उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन है आंशिक रूप में न्यूटन के गति का प्रथम नियम और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। दूसरा नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। चौथा ऑप्शन है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो कौन सा नियम है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु या गेंद को दीवार पर फेंकते हैं तो जिस बल से फेंकते हैं उसी बल से प्रतिक्रिया बल लगता है, यानी इसको क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल के नाम से जानते हैं, एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सा नियम होगा? तो गति के तृतीय नियम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता है? तो कौन होता है? क्या केवल इलेक्ट्रॉन होता है, केवल न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो नाभिक की बात किया है तो नाभिक में ये मान लेते हैं नाभिक है कोई भी परमाणु के, तो ये नाभिक में कौन कौन रहता है? तो प्रोटॉन रहता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पर जीरो चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल इकाई है, डेसिबल इकाई है किसकी है? तो पहला ऑप्शन है ऊष्मा की तीव्रता की, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश की गति की, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता की और चौथा ऑप्शन है रेडियो तरंग की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण है ध्वनि का अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है अवशोषण और चौथा है विवर्तन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या है? परावर्तन। क्या है? परावर्तन। तो बी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है, तो क्या लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, चांदी है? तो क्या है? तो चांदी है। क्या है? चांदी। डी इज करेक्ट। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? तो चांदी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत है क्या है? पहला ऑप्शन नाभिकीय संलयन, बी है नाभिकीय विखंडन, सी है सूर्य का संकुचन और डी है सूर्य का प्रसार। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नाभिकीय संलयन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? रात में किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, किसी स्थान को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है नाको टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है ब्रेन मैपिंग टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है पॉलीग्राफ टेस्ट और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट, सभी का उपयोग किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो कैलोरी। कैलोरी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वाट शक्ति का मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विश्व का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सा? टेलस्टार-1। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टेलस्टार-1। टेलस्टार-1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसमें ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है पानी, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है बर्फ, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बर्फ में सर्वाधिक होगा।
बर्फ में सर्वाधिक होता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण का उपयोग मानचित्र पर दूरी नापने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्लानोमीटर, दूसरा ऑप्शन है क्रोनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है ओपिसोमीटर। तो कौन सा होगा? तो ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लायन बेग किसे कहते हैं? प्लायन बेग किसे कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है उपग्रह का बेग, दूसरा ऑप्शन है वह बेग जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, और सी है वह ध्वनि के बेग के बराबर होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन सही होगा। प्लायन बेग वे होता है जो प्लायन बेग यानी 11.2 किमी पर सेकेंड के हिसाब से यदि कोई वस्तु बेगी जाए तो उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं प्लायन बेग। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? तो क्लोरीन नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बाकी सब पाई जाती है। नाइट्रोजन 78%, 78 दशमलव कुछ परसेंट है, ऑक्सीजन 21% और हाइड्रोजन 0.0005% पाई जाती है। क्लोरीन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है मैक्सवेल, बी है न्यूटन, सी है न्यूटन, बी है ब्लैक और डी है मैडम क्यूरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन होगा न्यूटन के समकालीन विद्वान हाइगेज ने सन 1678 में प्रकाश की तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारी जल है? भारी जल कौन सा है ये बताना है। भारी जल कौन सा है? पहला है ड्यूटेरियम, दूसरा है हाइड्रोजन ऑक्साइड, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा है नाइट्रोजन। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ड्यूटेरियम, जिसका सूत्र होता है D2O। इसे शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्ठी में। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणु की माध्य गति ऊर्जा के मान क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए है बढ़ता है, घटता है, सी है कोई परिवर्तन नहीं होता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित किया, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अप्सरा। आज का अंतिम सवाल। निम्न में वायु दाब को नापने वाला उपकरण कौन सा है? वायु दाब को नापने वाला यंत्र कौन सा है या उपकरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बैरोमीटर।